नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत का एक प्रसिद्ध राज्य केरल के बारे में। दोस्तों, केरल इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने जा रहा है। आप पूछेंगे कि इसमें कौन नई बात है, भारत का ऐसा कई राज्य है जिसका नामों में परिवर्तन किया गया है। तो मैं बताना चाहता हूं कि भारत का कोई भी राज्य है उसके नामों में परिवर्तन करता है भारतीय संसद, या उसकी सीमाओं में परिवर्तन करके नया नाम देता है भारतीय संसद। और ये भारतीय संविधान के भाग 1 के आर्टिकल 2 और 3 में यह प्रावधान दिया गया है। और अभी आप जो देख रहे हैं, भारत में अगर सरकार देखें तो भारत में अभी बीजेपी का सरकार है, यानी कि मेजोरिटी में किसका बहुमत चाहिए, तो बीजेपी सांसद का बहुमत चाहिए, ना कि केरल के जो भी सांसद है उनका बहुमत चाहिए। यानी कि उनका भी बहुमत चाहिए, लेकिन मेजोरिटी में देखें तो बीजेपी का सांसद है। तो कहने का मतलब है कि बीजेपी का सरकार और केरल राज्य का सरकार के बीच में तालमेल सही नहीं था। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल हो गया कि तालमेल बैठ गया और नाम बदलने के लिए सरकार मान गई है। और साथ में ये भी हम जानेंगे कि क्या इसका कोई राजनीतिक कारण है, क्योंकि हाल ही में चुनाव होने वाला है केरल में। इन चीजों को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे तो संपूर्ण चीजों को हम लोग एनालिसिस बढ़िया से करते हैं और इसका राजनीतिक ढांचा को भी देखते हैं केरल के। ठीक है, आप यहां पर देख रहे होंगे, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा भारत, अपना प्यारा भारत। ठीक है, और ये भारत का ही एक समृद्ध राज्य है भैया केरल। सबसे समृद्ध राज्य अगर देखें जीडीपी के माध्यम से तो वो है आपका महाराष्ट्र, और दूसरा जो है आपको केरल भी नजर यहां पर आएगा। लेकिन इस चीजों को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये केरल आखिर है कहां। तो ये है हमारा प्यारा भारत का मानचित्र, और मानचित्र में आपको छुपा हुआ दिखेगा यहां पर केरल, जो कि यहां पर भारत के दक्षिणी भाग में दिखाई दे रहा है। साथ में अगर इसका सीमा के बारे में अगर बात करें तो ये कर्नाटक से मिल रहा है और तमिलनाडु से मिल रहा है, और इसका कुछ भाग जो है यहाँ पर पुदुचेरी से भी मिलाई मतलब दिखाई दे रहा है। यानी कि पुदुचेरी हमारे भारत का एक केंद्र शासित राज्य है या प्रदेश बोल सकते हैं। साथ में इधर अगर देखें पश्चिम की तरफ अरबियन सी मिल रहा है, और नीचे देखें दक्षिण की तरफ यहाँ पर आपको हिंद महासागर से मिलता जुलता आपको यहाँ पर केरल राज्य दिखाई दे रहा है। कह सकते हैं कि केरल जो है एक तटीय मैदानी वाला क्षेत्र है। तटीय मैदानी वाला यानी कि एक तट में पड़ता है, यानी कि इसके 3 साइड से लगभग जो है कि यहाँ पर समुद्र इसके 3 साइड से मैच करता है, जबकि एक साइड ऊपर अगर देखें तो ये स्थल से जुड़ा हुआ है। आई होप कि आप राजनीतिक मानचित्र में इसको देख लिए और समझ लिए। आगे थोड़ा सा हम चलते हैं। सबसे पहले कि केरल का नाम जो है इसका बदलने का मांग आखिर उठा क्यों, सबसे पहला ये बात है। तो नाम उठने का मेन कारण है जो केरल नाम है, केरल जो नाम है ये एक अंग्रेजी नेम है। अंग्रेजी नेम मतलब अंग्रेजों ने इसे देकर गया है। ठीक है, अच्छा आप पूछेंगे कि इतना दिनों से क्या चल रहा था, इतना दिनों से आखिर परिवर्तित क्यों नहीं हो रहा था। तो भैया मैं बता देना चाहता हूं, सब चीज का एक समय होता है, एक सीमा होता है। यहाँ पर सरकारें जगी तो यहाँ पर सरकारों को लगा कि नहीं, हमारे सांस्कृतिक ढांचा से ये मिलता जुलता होना चाहिए, क्यों नहीं इसका नाम परिवर्तन किया जाए। तो यहाँ पर नाम परिवर्तन किया जा रहा है। देखो केरलम जो है, केरलम एक संस्कृत भाषा है, साथ में यहाँ पर मलयालम भाषा का भी एकरा में जिक्र मिलता है। तो यहाँ पर देखने वाला बात होगा कि केरल में एक सांस्कृतिक शब्द है, यानी कि केरलम में एक सांस्कृतिक शब्द है, साथ में मलयालम है जो कि वहां पर केरल का एक मुख्य लैंग्वेज है मलयालम। अब यहाँ पर देखें आधिकारिक तौर पर जो है भारतीय भाषा से मैच करे, भारत सरकार का या फिर जो केरल सरकार है उसका कहना है क्यों नहीं इस केरल का जो नाम है भारतीय संस्कृति से जोड़ दिया जाए। अब ऐसा एक बार नहीं हुआ है, जैसे आप देखें या भाषाएं के आधार पर भी जोड़ सकते हैं। जैसे बंबई को मुंबई कर दिया गया, मद्रास को चेन्नई कर दिया गया, और कलकत्ता को कोलकाता कर दिया गया। इस प्रकार से नामों में परिवर्तन किया गया है। तो आप यहां पर समझ रहे होंगे कि भारत में कई ऐसे राज्य हैं जिसका नाम परिवर्तन में देखा गया है। तो इसी प्रकार क्यों नहीं केरल को केरलम कर दिया जाए, ये मांग उठ रही है। और इसका प्रस्ताव भैया रखा गया है 2023 में भी इसका प्रस्ताव विधानसभा में रखा गया था, लेकिन 2023 में प्रस्ताव तो रखा गया है और वो मंजूरी अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन अब जो है ये सदन में मंजूरी से मिल गया है।
खास तौर पर अगर केरल को देखें तो यहाँ पर नारियलों के लिए प्रसिद्ध ये राज्य है, यानी कि केरल को मसालों का खान भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर नारियल भी देखें तो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। साथ में यहाँ पर टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा प्लेस है, जो कि यहाँ पर मुख्य आय टूरिज्म से आता है। लोग यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आता है और यहाँ पर जो है कि लोग अपना इन्वेस्ट करके जाता है, अपना पैसा खर्च करके जाता है, जिससे यहाँ का जीडीपी मजबूत रहता है। साथ ही देखें नाम ऐतिहासिक अर्थ, यानी कि केरलम शब्द क्या है, तो केरलम एगो संस्कृत शब्द, एगो ग्रंथ, यानी कि प्राचीन जो अपना ग्रंथ है उन ग्रंथों में केरलम क्या है, एक संस्कृत शब्द इसे माना गया है। अब देखो यहाँ पर केरा का अर्थ होता है नारियल, है ना, केरा का अर्थ होता है नारियल, और लम का अर्थ यहां पर बताया गया, मलयालम में जो लम का अर्थ बताया गया, लम का अर्थ बताया गया भूमि, यानी सीधा मतलब अगर देखें तो केरलम हो जाएगा नारियल की भूमि। केरलम क्या हो जाएगा, नारियल की भूमि। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे कि भारत सरकार और जो है केरल सरकार कैसे एग्री हुआ, क्योंकि दोनों से मैच करता है। भारत सरकार अपना संस्कृति को बचाना चाहता है और केरल सरकार जो है केरल राज्य के भूमि के नाम पे ये नाम दे रहा है, इसीलिए दोनों में तालमेल सही बैठ गया। अतंता केरल सरकार और भारत सरकार के बीच में कभी तालमेल बैठा ही नहीं है बढ़िया से। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसका नाम जो है ये कैसा होगा, नारियल की भूमि होगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। उसके बाद विधानसभा ने यह प्रस्ताव पास कर दिया है, भैया विधानसभा ने इसका प्रस्ताव को पास कर दिया है। अंतिम निर्णय अब लेना है भारत सरकार को और साथ ही साथ लेना है संसद की मंजूरी को। विधानसभा में इसको पारित कर दिया गया है, पास कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, इस नाम बदलने के पीछे आपको आर्टिकल भी ध्यान में रखना होगा। आर्टिकल जो है वो 2 और 3 कहता है। भारतीय संविधान के भाग 1 में जो है, भाग 1 में वो आर्टिकल 2 और 3 से ये संबंधित है, तो इसे आप परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आप याद रख सकते हैं। अब देखें नाम बदलने का उद्देश्य क्या है, तो स्थानीय भाषा और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देना। मतलब भारत में सांस्कृतिक पहचान, अंग्रेजों ने जो नाम दिया था उस नाम को खारिज करके सांस्कृतिक पहचान और जो वहां का लैंग्वेज है मलयालम, उसको पहचान देने के लिए ऐसा कदम उठाया जा रहा है। औपनिवेशिक प्रभाव वाले अंग्रेजी नामों से दूरी बनाना है, यानी कि यहां पर एक चीज आपको समझ में ये आ रहा होगा कि हम अंग्रेजी भाषा को अपना रहे हैं। अंग्रेजी यहां का जो है सेकेंडरी लैंग्वेज है। आज भी अगर भारत का देखें, भारत का अंग्रेजी जो है सेकेंडरी लैंग्वेज बन गया है, लेकिन हम अपने प्लेस का नाम चेंज कर रहे हैं, लेकिन हम अपने लैंग्वेज में सुधार नहीं कर रहे हैं, लैंग्वेज को चेंज नहीं कर रहे हैं। हमें इंग्लिश सीखना मजबूरी हो गया है और ऐसा भारत सरकार नहीं बल्कि अंग्रेज ही पूरा भारतीयों पे थोप के गया है कि बेटा अंग्रेजी नहीं सीखोगे तो आगे तुम्हें बहुत दिक्कत होगा। तो बस वही बात है कि हम अपने पहचान तो हम बचा रहे हैं, तो क्या भारत सरकार अंग्रेजी लैंग्वेज का भी त्याग नहीं कर सकता है? क्या भारत सरकार जो है पूरा जस्टिफाई नहीं कर सकता है भारतीय लैंग्वेज के साथ में जिस प्रकार भेदभाव होता है, खास करके दक्षिण भारत में? अभी महाराष्ट्र का भी आप लोग घटना सुने होंगे कि किस प्रकार लैंग्वेज के साथ भेदभाव होता है, और इसका कई ऐसा मुद्दा भी आपके सामने में आया होगा। तो भारत सरकार क्या चाइना जैसा नहीं सीखता है, क्या रसिया जैसा नहीं सीख सकता है? तो खैर वो बात राजनीति की जगह पे, खैर ये हमें थोड़ा सा आश्चर्यचकित लगता है कि हम अपने लैंग्वेज में अंग्रेजी को घुसा रहे हैं। केरला का भी जो है ना, वहां पर पहला है मलयालम और दूसरा वहां पर अंग्रेजी है। भारत में भी अगर देखें तो सेकेंडरी लैंग्वेज आपको मिल जाएगा अंग्रेजी। कहीं न कहीं ये चिंताजनक बात है भारत सरकार के लिए भी और हम सभी भारतवासियों के लिए भी, ठीक है। औपनिवेशिक शासन से हमें दूर जाना है, खास करके क्षेत्रीय गौरव को मजबूत करना है, केरल सरकार का मानना है, ठीक है।
उसके बाद और भी अगर देखें केरल का कुछ और ढांचा, तो केरल को आप यहां पर देख रहे हैं कि इसका जो सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी, ये लगभग 13.11 लाख करोड़ रुपया है और यहाँ प्रति व्यक्ति आय जो है ये 3.72 लाख रुपया प्रति वर्ष है। यहाँ पर 3.72 लाख रुपया प्रति वर्ष है, जो कि बहुत ज्यादा है। उसके बाद अगर देखें यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ 6.2 के रेशियो से आगे बढ़ा है। साक्षरता दर सबसे ज्यादा केरल में आपको मिलेगा, लगभग 94 से आपको 96%। कहने का मतलब ये है कि केरल का साक्षरता दर भारत के सभी राज्यों से हाई है, मतलब ऊपर है, यानी कि आपको 100 आदमी में से 94 से 96 आदमी आपको पढ़ा लिखा मिल जाएगा। साथ में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो केरल राज्य अपना चुका है। दूसरा अगर बात करें कि डिजिटल शिक्षा, तो डिजिटल शिक्षा वहां पर 100% लागू कर दिया गया है। कितना? 100% डिजिटल शिक्षा वहां पर लागू हो गया है और 100% आदमी डिजिटल शिक्षा का प्रयोग से चीजों को सीख रहा है। उसके बाद राजनीतिक व्यवस्था की और पूरी बात करें तो यहाँ पर अगर आपको देखें तो मुख्य रूप से शिक्षा, उच्च शिक्षा और बेरोजगारी को कंट्रोल करने के लिए ये राज्य जाना जाता है। गवर्नमेंट स्टेटस क्या है? तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। दूसरा वास्तविक कार्यकारी जो है वो प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, यानी चीफ मिनिस्टर है, और मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का भी यहाँ पर शासन प्रशासन चलता है। और वर्तमान में जो यहाँ का मुख्यमंत्री आपको देखने के लिए मिलेगा वो पिनाराई विजयन है ना, पिनाराई विजयन है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद विधायिका की अगर बात करें तो केरल में कहता है कि एक सदनीय विधानसभा, एग्जाम में पूछ सकता है, केरल में एक सदनीय विधानसभा है। कुल यहाँ पर सीटों की संख्या 140 है, वो भी विधानसभा में। साथ में यहाँ पर 5 वर्षों के लिए चुनाव होता है और अंतिम रूप से फैसला जो आता है वो उच्च न्यायालय केरल हाई कोर्ट का आता है, ठीक है। उसके बाद न्यायपालिका में स्वतंत्र न्यायपालिका है, जिला न्यायालय है, उच्च न्यायालय और जो है सर्वोच्च न्यायालय का भी यहाँ पर व्यवस्था है। लेकिन कोई भी मामला को अंतिम रूप से अगर नहीं सुलझाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका अंतिम रूप से खंडन करता है, ठीक है। एलडीएफ, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, केरल में वर्तमान में एलडीपी की सरकार है, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है? भाई सीपीआई कर रहा है, जिसका नेतृत्व सीपीआई कर रहा है और ये कांग्रेस के द्वारा अभी चलाया जा रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा इसे रिगार्डिंग किया जा रहा है। वर्तमान में इसका विचारधारा कैसा है? वामपंथी विचारधारा के मार्गों पर चलता है और वर्तमान में इनके पास में सत्ता केरल का बना हुआ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस इसके साथ में जुड़ा हुआ है, मध्यवर्गीय और धर्म निरपेक्षता पर यह बात करता है, संविधान की बात करता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर सत्ता चल रही है। राजनीतिक व्यवस्था में चुनाव व्यवस्था की अगर बात करें, विधानसभा चुनाव हर 5 साल में होता है। लोकसभा चुनाव की संख्या की सीटें, यानी सीटें देखें लोकसभा की, तो यहाँ पर कुल मिला के 20 सीटें हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर उच्च साक्षरता दर को आगे बढ़ाया गया है, मजबूत ट्रेड यूनियन संस्कृति और सामाजिक अन्य और कल्याणकारी योजना पर जोर दिया गया है। साथ में धार्मिक और सांस्कृतिक संतुलन बनाने की बात ये कर रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं, केरल आप देखें तो वहां पर हिंदू मुस्लिम बराबर जो है ना, बिल्कुल नहीं। वहां पर मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है, हिंदू के अपेक्षा मुसलमान जो है केरल में ज्यादा है और हमेशा वहां का मुस्लिम जो है हिंदू पर हावी रहा है। और साथ में वहां पर अभी आप लोग देख रहे होंगे कि राष्ट्रीय गान के प्रति विरोध हुआ, कई ऐसे धार्मिक घटनाएं हुआ। तो ये कहना तो बिल्कुल सरासर वहां पर गलत है, क्योंकि केरल सरकार हिंदू संस्कृति को धीरे धीरे जो है वो पतन वहां पर करने जा रहा है, ठीक है। अब रोजगार और प्रवासी, यहाँ पर प्रमुख मुद्दा क्या है भैया? उसको रोजगार देना लोगों को, प्रवासी को भैया रोकना, श्रमिकों को मजदूरी देना। उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य पे सरकार बहुत ज्यादा केरल सरकार ध्यान देती है। पर्यावरण में जैसे बाढ़, सुखाड़, कटाव, ये सब जा करके सरकार बहुत ज्यादा ध्यान देती है। केंद्र सरकार और राज्य प्रबंध दोनों मिलकर चलता है, यानी कि चाहता है कि केंद्र सरकार से हमें कुछ लाभ मिले, लेकिन अब यहाँ पर क्या मिलता है, कैसे मिलता है, ये संपूर्ण चीजें जो है केरल सरकार के हाथ में नहीं है। चूंकि आप सभी को पता है जो राज्य डेवलप होता है उसको बजट केंद्र सरकार की ओर से कम मिलता है, ठीक है। तो ये था प्रमुख मुद्दा आज का कि केरल का नाम बदलकर केरलम करने जा रहा है। जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट है
इसका मुख्य मुख्य पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।